किसका नुकसान होगा? मैंने कहा अगर वन नेशन वन इलेक्शन छोड़ दीजिए, जाति जनगणना अगर हो जाएगी, और मैं आगाह करना चाहता हूं कि इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा कि अगर जाति जनगणना करा देंगे तो इनको क्या क्या देना पड़ेगा। इनको नौकरी देनी पड़ेगी, इनको रोजगार देना पड़ेगा, इनको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, और इन सबसे ज्यादा समानता का अधिकार देना पड़ेगा। और ये कुछ भी हो जाए, आदमी और आदमी को बराबर मानने को तैयार नहीं है। इनको सबसे ज्यादा डर लगता है आदमी और आदमी के बराबर हो जाने से। इनका पूरा धंधा आदमी और आदमी के बीच की दूरी पर चलता है। तो ये धंधेबाज लोग, नफरत के धंधेबाज हमको बताते हैं लोकतंत्र क्या है, लोकशाही क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, डाइवर्सिटी क्या है। ये तो हम जानते हैं। और अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक ऐसी बात है जो पीढ़ियों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है, और आप अगर वहां से आगे निकल गए हैं तो आपकी आने वाली नस्लें ये नुकसान झेलेंगी। और वो डर है शिक्षा को खत्म किए जाने का। इस मुल्क में पूरी तैयारी हो चुकी है कि दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, यहां तक कि गरीब सवर्णों को पढ़ने नहीं देना है, क्योंकि जो आदमी पढ़ लिख जाएगा, जो लड़की पढ़ लिख जाएगी, वो आपके लिए लाठी उठाने से इनकार कर देगा। तो इस देश में ड्राइवरों की, दरबानों की, जूठे बर्तन धुलने वालों की कमी ना हो जाए, इसलिए पिछले दरवाजे से शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। आपको लगता होगा कि इसमें आपका फायदा है, लेकिन मैं बताता हूं, और मैं अपने तजुर्बे से बताता हूं, मेरे अपने पूरे जीवन में छठी क्लास से लेकर और पीएचडी तक एक भी रुपया मैंने प्राइवेट संस्थान को नहीं दिया। एक रुपया नहीं। मैंने किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई नहीं की, किसी प्राइवेट कॉलेज, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कहीं से कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग, कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे पिता की हैसियत नहीं थी। फिर भी मैं यहां तक पहुंचा, तो क्या मुझे किसी सरकार ने पहुंचाया? क्या मुझे किसी पूंजीपति ने पहुंचाया? नहीं। मुझे और मेरी तरह के तमाम लोगों को, करोड़ों करोड़ लोगों को यहां तक इस देश के संविधान ने पहुंचाया।